जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि के डायरेक्ट होने की। सितंबर का महीना चल रहा है और इस सितंबर के अंत में यानी कि 29 सितंबर की सुबह 10:40 पर शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। शनि देखिए आपकी राशि के स्वामी हैं, ये आप सभी को पता है कि आपकी राशि के स्वामी इस वर्ष की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन की थी और उसके बाद शनि वक्री हुए थे और अभी वक्री चल रहे थे। हालांकि जो शनि का वक्रस्थ स्थिति चल रही थी, ये धनु राशि में होते हुए आपको कहीं ना कहीं कुछ लाभ ज़रूर दिला रही थी, लेकिन उतने अच्छे लाभ आपको नहीं मिल पा रहे थे। अब शनि वक्री होने वाले हैं, मार्गी होने वाले हैं, यानी कि डायरेक्ट होने वाले हैं। और देखिए, जब भी कोई ग्रह डायरेक्ट होता है यानी मार्गी होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपके लिए शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। गोचर की स्थिति में मार्गी होना शनि का कुंभ राशि के लिए किस तरह के प्रभाव देगा, ये आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है और शनि जो कि इन नाम से भी जानते हैं कि शनि जो है वो एक छाया ग्रह, पापी ग्रह और कर्म फलदाता ग्रह माने जाते हैं। इसलिए ये जो परिवर्तन है ये बेहद अहम होता है। जब भी शनि कभी राशि परिवर्तित करता है, मार्गी होता है, साढ़े साती होती है, शनि की ढैया होती है, तो सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य के कर्म पर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुंभ राशि के बारे में जानने वाले हैं कि शनि का मार्गी होना आपके लिए किस तरह के जो परिवर्तन है वो आपके जीवन में लेकर आया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मकर राशि में चल रहे हैं शनि और 12वें भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। अब ये जो 12वें भाव में मार्गी स्थिति है, जो कि खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है, तो इसका जो प्रभाव होगा वो कुंभ राशि के लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। देखिए, आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शनि की साढ़े साती होती है वो हमेशा बुरे फल ही देती है। शनि की साढ़े साती अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जन्म कुंडली में है उसमें जो शनि की स्थिति है वो कैसी है। यानी आपकी जो जन्म के समय जो कुंडली है, अगर उसमें कोई दशा, महादशा, कोई अशुभ दृष्टि नहीं है तो ये साढ़े साती भी आपके लिए लाभदायक रहती है। ये साढ़े साती भी आपके कामों में आपको लाभ दिलाती है। देखिए, शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। कर्म पर विश्वास करने वाले लोगों को हमेशा शनि से फ़ायदा होता है। यानी ये जो शनि है ये भाग्यवादी नहीं बनाता, कर्मवादी बनाता है। जितना कर्म पर आप ध्यान देंगे, जितना अपने कर्म की तरफ आप समर्पित होंगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। ये जो अब शनि का मार्गी होना है, इससे देखिए शनि की जो अच्छी क्वालिटी होती है, जैसे पेशेंस होना, धैर्य रखना, मेहनत करना, किसी भी काम को लेकर प्रैक्टिकल होना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना और अपने काम पर, अपने कर्म पर ज़्यादा भरोसा रखना, तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, इन बातों का आप ख्याल रखते हैं, तो आपके लिए शनि बेहद अच्छे साबित होंगे। शनि का जो ये गोचर है, ये जो शनि का मार्गी होना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। शनि की जो साढ़े साती है, ये साढ़े साती जब शनि की कोई महादशा चल रही होती है आपकी जन्म कुंडली में, या फिर कोई दशा है या चंद्रमा आपका पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में इनके जो प्रभाव हैं वो ज़रूर अच्छे नहीं होते हैं, अशुभ प्रभाव होते हैं। ऐसे समय में सावधानी रखनी होती है। लेकिन सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि ये जो स्थितियां हैं ये एक जैसी होती हैं। ये आपकी कुंडली पर ज़्यादा डिपेंड करता है। बस कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में ज़रूर रखनी होंगी। देखिए, अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये शनि आपके लिए बेहद अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप कहीं घूमने जाते हैं तो भी आपके लिए शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले साबित होंगे। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो भी जो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। या आप कुछ जो एडिक्शन वाले काम होते हैं, ऐसे कुछ काम का आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे अल्कोहल का हुआ, तंबाकू का है, ऐसे कुछ काम करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। लेकिन ये जो तंबाकू या अल्कोहल या ऐसी जो चीज़ें हैं, या कॉफ़ी हो गई, चाय होगी,
ये जो चीज़ें हैं ये एडिक्शन वाली होती हैं। तो इन चीज़ों का देखिए आपके अंदर इनको एडिक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसीलिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आप इनसे जुड़ा काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो शनि मार्गी होंगे 12वें भाव में, तो ये आपको कहीं ना कहीं एडिक्ट होने का आपके अंदर ये पैदा करेंगे कि आप किसी चीज़ को एडिक्टेड हो सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, तंबाकू भी हो सकता है, चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपसे थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि के प्रभाव की अगर बात करें तो देखिए शनि की जो दूसरी दृष्टि होगी, शनि की जो दृष्टि होती हैं वो बहुत प्रभावशाली होती हैं। तो शनि की दूसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, वाणी के भाव पर है, पैसे के भाव पर है, आपके पारिवारिक जीवन पर है, आपके इमेजिनेशन पर है। और इन सभी भावों पर, इन सभी चीज़ों पर शनि आपके लिए प्रभाव डालेगा। तो ये जो देखिए शनि का प्रभाव होगा ये आपके ऐसे कामों में डिले करा सकता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आप जिस भी काम को करेंगे उनको डिले कराने का शनि ज़रूर काम करेंगे। ऐसे में आपको बस अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि देखिए शनि आलसी बनाते हैं इस भाव में। तो शनि जब आलसी बनाते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप अपने काम के प्रति ज़्यादा समर्पित रहें। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी, जो कि रोग का भाव है, शत्रुओं का भाव है। और यहाँ शनि का प्रभाव बुरा नहीं होगा, यहाँ शनि का प्रभाव अच्छा होगा अगर आप किसी से ज़बरदस्ती मुसीबत मोल नहीं लेते हैं और आपकी कुंडली में कोई दशा नहीं है, तो ये जो समय है अनुकूल रहेगा। 7वीं दृष्टि जो होगी ये भी आपको तब ज़्यादा प्रभाव डालेगी, तब आपके लिए अच्छी नहीं होगी अगर आप अपनी ईगो को हमेशा सामने रखते हैं और ज़बरदस्ती किसी से आप परेशानी मोल लेते हैं, तो आपके लिए ये परेशानी ज़रूर खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर आप अपनी ईगो को डाउन रखें, किसी से भी वाद विवाद की स्थिति में ना फंसें, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे और कर्मवादी बनेंगे, तो शनि आपके लिए बेहद अच्छे साबित होने वाले हैं। जैसा कि कहा कि शनि कर्मवादी है, इसलिए कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। खर्चों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चे में वृद्धि होगी, दूसरी तरफ आपको लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो ऐसी चीज़ों में आपको ज़रूर सफलता प्राप्त हो पाएगी, ऐसी चीज़ों में आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। देखिए शनि का जो प्रभाव है, शनि का जो मार्गी होना है, आपको देखना है आपकी कुंडली में कोई भी अगर दशा नहीं है तो ये जो समय है काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए शनि की 7.5 बहुत अच्छी साबित होती है, कई तरह के लाभ उनको दिलाती है। कई तरह के बिज़नेस जो करते हैं उनका बिज़नेस में हाईएस्ट लेवल पर उनको पहुंचाते हैं। तो ये तभी होता है जब आपके जो कुंडली होती है उसमें स्थितियां जो हैं शनि की जन्म के समय अच्छी होती हैं। तो ऐसे में शनि के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। शनि के उपाय के लिए देखिए आप जो काम कर सकते हैं वो एक तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं या आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी के पूजा करने से, हनुमान जी के उपाय करने से शनि के जो कार्य हैं उनमें आपको बढ़त मिलती है। शनि की जो दृष्टि है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो हनुमान के उपाय हैं वो हमेशा शनि के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए आपको ये जो कुछ उपाय हैं ये ज़रूर करने चाहिए। आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें या फिर प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और शनि के उपाय ज़रूर करते रहें। गरीबों को दान देना, मजदूर वर्ग के लोगों का दान देना, इससे शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।